Hello students, my name is Neha Sachdev and I am your English tutor at Step Up Academy. So first of all, I welcome you to Step Up Academy where you learn today and lead tomorrow. So with these words, today in this video, I am coming up with a very informative topic that is about rationalized syllabus फॉर क्लास 12 CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स। तो CBSE बोर्ड ने क्लास 12th के लिए, इनफैक्ट 11th के लिए भी किया और सभी क्लासेस के लिए किया, कोर्स को रेशनलाइज किया है, कोर्स को थोड़ा सा कम कर दिया है। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स। तो NCERT की जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं, दो बुक्स हैं, एक है मेन रीडर और दूसरा है सप्लीमेंट्री। मेन रीडर बाय द नेम फ्लामिंगो और जो सप्लीमेंट्री रीडर है दैट इज विस्तास। तो इन दोनों में से कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। तो कौन सी वो चैप्टर्स हैं, वो प्रोज की है, वो पोएम की है, या फिर वो विस्तास में कौन कौन से प्रोज हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं एग्जाम्स के फुल प्रिपरेशन के लिए, मतलब कम से कम समय में, जानते हुए कि नवंबर ऑलरेडी मिड में आ चुका है और बहुत ही लिमिटेड टाइम अवेलेबल है। तो लिमिटेड टाइम को रिस्पेक्ट करते हुए कम से कम समय में मैक्सिमम कोर्स और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ हम क्या क्या आपको स्ट्रैटेजीज करेंगे, हम क्या स्ट्रैटेजीज का यूज करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो क्लास 12 स्टूडेंट्स फ्रॉम CBSE बोर्ड, please be alert and ready with the pen and paper to understand about the overall course overview. Now, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा ओवरऑल जो वेटेज है मार्क्स का। सो हियर वी गो। किसी भी लैंग्वेज को जज करने के लिए मेजरली 4 स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब बिकॉज इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो इसको भी जज करने के लिए CBSE ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे रीडिंग स्किल्स की, देन कम्स योर राइटिंग, और राइटिंग में हम जब बात करेंगे 2 बुक्स की तो ये यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो बताएंगे। देन कम्स विद द लिसनिंग एंड द स्पीकिंग जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगा। नाउ सबसे पहले रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और जो लिटरेचर, जो हमारी बुक्स हैं, उनका कितना कितना वेटेज है वो हम जल्दी से समझते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज हमें समझ में आ रहा है दैट होल्ड्स फॉर द लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडर बुक। तो 40 मार्क्स अगर आपको गेन करने हैं, मतलब 40 में से 40 तो नहीं आ सकते हैं बिकॉज इट्स लैंग्वेज, बट 40 में से हम 38.5 या 39.5 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जस्ट फ्रॉम दीज 2 बुक्स। और जो रिमेनिंग 20 पार्ट रहता है वो किसका होता है? तो 20 मार्क्स का वेटेज रहता है रीडिंग स्किल्स का और 20 मार्क्स का वेटेज रहता है हमारा राइटिंग का। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे कितने मार्क्स हो गए? 80 मार्क्स हो गए। अभी भी 20 बचे हैं, तो वो 20 क्या क्या है हम पहले पढ़ते हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड से। सो 20 मार्क्स में इंटरनल असेसमेंट होता है जिसमें लिसनिंग और स्पीकिंग को जज किया जाता है प्लस योर प्रोजेक्ट बेस्ड। सो ये जो आपके 5 मार्क्स हैं ये लिसनिंग के हो गए, 5 मार्क्स आपकी स्पीकिंग स्किल्स को जज करने के लिए, और जो 10 मार्क्स होते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो 20 मार्क्स हैं प्लस 80 मार्क्स ऑफ द प्रीवियस स्लाइड्स बन के मिलता है 100 मार्क्स जो कि आपका इंग्लिश का पेपर कंप्लीट होता है। सो नाउ फिर से हम प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं और समझते हैं कि हम रीडिंग स्किल्स में 12th क्लास में क्या क्या हमें स्किल्स को होन करना है और क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए 12th क्लास के CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझ में आनी, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की बात करेंगे अब हम यहाँ पर, डिकोडिंग की। डिकोड क्या होता है? हमने एक कम्युनिकेशन की साइकिल पढ़ी थी, कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस पढ़ा था। जैसे मैसेज होता है, वो मैसेज को एनकोड करता है, एक सोर्स के थ्रू सेंड किया जाता है, रिसीवर होता है उसको डिकोड करता है। मेरे थॉट रिसीवर के थॉट से मैच करें, दैट इज द परफेक्ट कम्युनिकेशन। तो डिकोडिंग हमें पढ़ के कैसे समझना है कि राइटर क्या वही समझाना चाहता है, दैट इज डिकोडिंग। वो हम यहाँ पे सीखेंगे रीडिंग स्किल्स में इन दी फर्दर क्लास। एनालाइजिंग, इन्फरिंग, इन्फर का मतलब क्या होता है? जो चीज़ एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं होती वो इन्फर करना होता है। अब जो चीज़ लिखी नहीं है तो उसमें क्या रीड करेंगे? सो इट इज़ ऑल अबाउट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। कहते हैं ना शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझिए यार। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। इन्फरेंस इज ऑल अबाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड द वर्ड्स। देन कम्स द इंटरप्रिटेशन, चीज़ों को इंटरप्रेट कैसे करना है, अप्रिशिएटिंग लिटरेरी कन्वेंशंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को कैसे एनहांस करना है, कैसे वोकैबुलरी को डेवलप करना है, वो भी हम समझेंगे रीडिंग स्किल
स्किल्स के लिए समराइज करना, किसी भी चीज़ को नट शेल में कवर करना, एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मेट्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये रीडिंग स्किल्स का पार्ट है जो हम अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। देन कम्स द सेकंड पार्ट जिसका वेटेज भी 20 मार्क्स का, दैट इज अबाउट योर राइटिंग स्किल्स। तो शॉर्ट राइटिंग होगी, कुछ लॉन्ग राइटिंग होगी। तो राइटिंग्स देखते हैं क्या उनमें जो स्किल सेट को जज किया जाएगा वो क्या क्या रहेंगी। तो सबसे पहला अगेन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, बिकॉज अब हम चीज़ें को लिख के बताएंगे। अब जब किसी लैंग्वेज में किसी थॉट को आपको एक्सप्रेस करना है यूजिंग रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको ग्रामेटिकल रूल्स का पता होना चाहिए। तो वो रूल्स का एप्लीकेशन पार्ट पता होने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज यू नीड टू राइट एंड देन एक्सप्रेस द थॉट। सो इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रूल्स। एनालिसिस करना, चीजों को ब्रेक डाउन करना, फ्रेगमेंट कर देना छोटे छोटे टुकड़ों में इन ऑर्डर टू हैव अ डीपर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। रीजन करना, तो राइटिंग स्किल्स के लिए रीजनिंग आना बहुत जरूरी। वाई, लॉजिकल, क्रिटिकल, दोनों रीजनिंग पे हम वर्क करेंगे। एप्रोप्रिएसी ऑफ स्टाइल एंड टोन, तो राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ऑथर किस माइंडसेट से, किस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लिख रहा है। तो स्टाइल, टोन, ये सारी चीज़ें भी हम समझेंगे कि क्या ध्यान रखनी है। यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, ऑफ कोर्स राइटिंग है तो हमने स्कूल में भी पढ़ा था कि हम जब फॉर्मल लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल तो इनफॉर्मल होता है, कुछ भी फॉलो कर लो। फॉर्मल में हमने देखा था 2 और 2 के बाद कॉमा, फिर उसके नीचे 2 फिंगर स्पेस, 4 फिंगर स्पेस, लेफ्ट मार्जिन अलाइन होना चाहिए। सारी जो चीज़ें होती हैं ये फॉर्मेटिंग में आती हैं। सो देन कम्स द यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मेट एंड फ्लुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then comes the inference part, analysis, evaluation and creativity. Creativity सभी में चाहिए होंगी। I would request you, चाहे रीडिंग की बात करें, चाहे राइटिंग की, चाहे लिसनिंग की और चाहे स्पीकिंग की। लिसनिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रोल, बट बाकी तीनों में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। Then comes, अब हमारी जो 2 बुक्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वीडियोज में, तो वो 2 बुक्स का वेटेज कितना है, 40 मार्क्स का। उनमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, रिकॉल करना, जो भी हमने क्लास में पढ़ा था, समझा था, उनको हमें रिकॉल करना है। रीजन करना है कि ऐसा उसने क्यों बोला, क्यों किया, कारण, वाई। देन कम्स क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग बोल सकते हो। अप्रिशिएटिंग द लिटरेरी कन्वेंशंस यूज, बिकॉज हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो हम लिटरेरी कन्वेंशंस को अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, इस सेंस में ये यूज़ किया गया तो ये मैसेज कन्वे कर रहा है, ये थॉट एक्सप्रेस करने के लिए फ्रेज यूज़ करा गया, ये चीज़ें समझेंगे। इन्फरेंस के बारे में, एनालिसिस, क्रिएटिविटी विथ फ्लुएंसी, तो इनका टोटल वेटेज होता है हमारा 40, ऑल मिला के हो गए 80 मार्क्स। नाउ कम्स विद द रिमेनिंग 20। अब लिसनिंग स्किल्स के 5 मार्क्स, स्पीकिंग स्किल्स के 5 मार्क्स और जो प्रोजेक्ट रहेगा उसके 10 मार्क्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंग्लिश कंप्लीट पेपर, जो 100 मार्क्स के थ्रू हमने उसका डिवीजन समझा। नाउ वी गो विद द नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि जो सेक्शन वाइज पेपर आता है उसमें कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन जाएंगे, कितने मार्क्स के, किस फॉर्मेट में। सो हियर वी गो विद सेक्शन ए, रीडिंग स्किल्स। तो रीडिंग स्किल्स में एक अनसीन पैसेज आएगा जो हम बचपन से देखते हैं, अनसीन पैसेज, या फिर जिसको हम अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग पैसेज भी बोल सकते हो। सो एक अनसीन पैसेज आएगा टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन एंड इन्फरेंस। वोकैबुलरी एंड इन्फरेंस ऑफ मीनिंग विल आल्सो बी असेस्ड। द पैसेज में बी फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी। कैसा भी पैसेज हो सकता है, फैक्चुअल हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है, या फिर हमारा डिस्क्रिप्टिव पैसेज हो सकता है। पैसेज कैसा भी आए, ये सारी स्किल्स को जज किया जाएगा कि कैसे आप उसको कॉम्प्रिहेंड करते हो, इंटरप्रेट करते हो, इन्फर करते हो। वोकैबुलरी और इन्फरेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो जो पहला पैसेज आएगा इट कुड बी ऑफ 10 मार्क्स। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ए में जो पहला पैसेज है वो 10 मार्क्स का आता है। इसके बाद अब क्या आएगा हमारा एक अनसीन केस आएगा। अब हमने देखा था एक अनसीन पैसेज, अब यहाँ पे एक अनसीन केस आएगा। ए सेक्शन का, रीडिंग स्किल्स का सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो एक अनसीन केस आएगा, विच वुड बी बेस्ड पैसेज विद वर्बल या विजुअल इनपुट्स लाइक स्टेटिस्टिकल डेटा और चार्ट्स। अब ये जो होगा इसमें कुछ विजुअल एड्स रहेंगे, मतलब इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स के थ्रू डिपिक्ट किया जाएगा। विजुअल जिसको कर सकते हो, डायग्राम हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, फ्लो चार्ट हो सकता है, टैबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसको हमें इंटरप्रेट करना है। The combined word limit for both the passages will be 600 to 750। मतलब पैसेज वाला जो हमने फर्स्ट अनसीन पैसेज देखा था
अनसीन केस, ये दोनों को मिला के समवेयर अप्रॉक्स 600 to 750 वर्ड्स के हमें पैसेजेस मिलेंगे। इसमें क्या क्या आएगा, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये पूरा मिला के हमारा जो वेटेज होगा वो 18 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स फॉर अनसीन पैसेज और अनसीन केस के लिए 8 मार्क्स। सो हियर वी गो विद द 18 मार्क्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, सेक्शन बी जो कि हमारा राइटिंग स्किल्स है। रीडिंग स्किल्स कंप्लीट हो गया, 18 मार्क्स। नाउ विद द राइटिंग स्किल्स जो कि हमारा सेक्शन बी में आएगा। सो सेक्शन बी में 4 टाइप की राइटिंग्स आएंगी जो 12th क्लास के बच्चों को आनी भी चाहिए, प्रैक्टिकली काम आएंगी। द सेक्शन है शॉर्ट एंड लॉन्ग राइटिंग टास्क, जैसे कि मैंने बोला लॉन्ग राइटिंग भी होंगे, शॉर्ट राइटिंग फॉर्मेट्स भी होंगे। शॉर्ट में अगर हम बात करें सो नोटिस अप टू 50 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर। 2 ऑप्शंस रहेंगी, एक अटेम्प्ट करना है नोटिस राइटिंग। हम स्कूल में जब देखते हैं बुलेटिन बोर्ड्स पे, नोटिस बोर्ड्स पे नोटिस लगे होते, लॉस्ट एंड फाउंड वाला, वांटेड, रिक्वायर्ड, ऐसे वाले, फ्री फ्री फ्री, ऐसे कुछ नोटिस। सो नोटिस अप टू 50 वर्ड्स जिसका वेटेज रहेगा 5 मार्क्स का। कैसे डिवाइड रहेगा, 1 मार्क्स का फॉर्मेट का 1 रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का 1 रहेगा, कंटेंट के 2 और एक्यूरेसी, स्पेलिंग, ग्रामर, इन सब का 1 का वेटेज। तो टोटल मिला के 5 मार्क्स रहेंगे आपके नोटिस राइटिंग के। दूसरा एक फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशन रहेगा जिसमें आपको रिप्लाई लिखना होगा अप टू 50 वर्ड्स का, 1 आउट ऑफ द 2। इसके लिए भी आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक आपको चॉइस, एक ऑप्ट करना पड़ेगा, एक चूज करना पड़ेगा, जिसका 5 मार्क्स का वेटेज रहेगा, विच वुड हैव ऑल्सो 50 वर्ड लिमिट। नाउ वी गो विद द नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ राइटिंग। तीसरा आएगा हमारा लेटर बेस्ड ऑन वर्बल या विजुअल इनपुट। हमें एक लेटर लिखना होगा बट वुड बी बेस्ड ऑन वर्बल या विजुअल इनपुट टू बी आंसर। अब ये जो है 2 हमने अभी 2 देखे वो शॉर्ट की कैटेगरी में आएंगे, ये जो 2 है ये लॉन्ग की कैटेगरी में आएंगे। इनका वेटेज भी सेम रहेगा, 5 मार्क्स और 5 मार्क्स। कैसे डिवाइडेड है, दैट्स इन फ्रंट ऑफ यू। सो लेटर आएगा बेस्ड ऑन वर्बल या विजुअल इनपुट टू बी आंसर्ड इन अप्रॉक्सीमेटली 120 to 50। वहाँ पर सिर्फ 50 वर्ड्स थे, यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गए, 120 to 150 वर्ड्स। लेटर टाइप्स इंक्लूड एप्लीकेशन हो सकता है जॉब के लिए विद बायोडेटा और रेज्यूमे, लेटर्स टू द एडिटर गिविंग सजेशन और ओपिनियन, 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर। 2 में से आपको एक ऑप्ट करना होगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, जब आप 12th पास करोगे तो भी आपको एक कवर लेटर बनाना होता है जो आप अपने CV, रेज्यूमे या बायोडेटा के साथ सबमिट करते हो जॉब इंटरव्यू के टाइम पे। तो प्रैक्टिकली काम आने वाली चीज़ें, कहीं पर आप गए, किसी को आपको सजेशन देना, ओपिनियन देने के लिए एक लेटर लिखना पब्लिक इंटरेस्ट का, तो ये भी आपको आना चाहिए। सो तो बहुत ही प्रैक्टिकल से लेटर्स हैं जो लॉन्ग राइटिंग स्किल को जज करने के लिए पूछे जाएंगे। फॉर्मेट का 1 मार्क, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का 1 मार्क्स रहेगा, कंटेंट 2 मार्क्स का और एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर स्पेलिंग 1 मार्क्स। टोटल में है 5 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट जो होगा आपका लास्ट राइटिंग स्किल में, जो लॉन्ग राइटिंग स्किल है वो होगा आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग। जो कि रिपोर्ट क्या होता है, जैसे हमारी कोई चीज़ घूम गई है तो हम पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखते हैं। आप लोगों ने 11th में 10th में भी इनफैक्ट करा होगा रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कोई प्रोजेक्ट दिया था, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, आप प्रोजेक्ट के बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हो। तो रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ न्यूज़ रिपोर्टर्स का एग्जाम्पल, जो चीज़ बीते हुए समय में हो चुकी है वो किसी अननोन पर्सन को बताते हैं जो XYZ पास्ट टाइम में हुआ था। तो हम क्या करते हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हुआ था उसको बता रहे हैं जिसको नहीं पता उस बारे में। सो आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग होते हैं डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर, बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स आपको मिलेंगे, हिंट मिल जाएगी, इट्स वेरी क्लियर, टू बी आंसर्ड इन अप्रॉक्स 120 to 150 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चन। इसमें भी 2 रहेंगे, एक को ऑप्ट करना रहेगा। 5 मार्क्स का डिवीजन है, सेम डिवीजन है। फॉर्मेट का 1 मार्क्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का 1 मार्क, कंटेंट का 2 और एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग 1 मार्क्स का रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर राइटिंग सेक्शन, जो कि हमारा सेक्शन बी था। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सो दिस सेक्शन विल हैव वैरायटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स इंक्लूडिंग, अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस किस फॉर्म में रहेंगे, MCQ बेस्ड रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे, टाइप क्वेश्चंस टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। तो ये जो क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के, जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, ये जो फॉर्मेट है MCQ या ऑब्जेक्टिव, इनका पर्पस क्या रहेगा, ये चीज़ों को जज करना। तो अब जो आएंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स, वो होगा हमारा सेक्शन सी का पार्ट।
हेडिंग विद द नेक्स्ट, अब हम जल्दी से देखते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस, हमने ये तो देख लिया कि हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे सेक्शन सी में, उसमें शॉर्ट, लॉन्ग, ऐसे टाइप होगा जो लॉन्ग कैटेगरी में आएगा, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव। बट ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, तो वो है हमारा रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट, जो हमारी बुक्स हैं। सो एक पोएट्रिक एक्सट्रैक्ट होगा आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड अप्रिसिएशन, एक्स्ट्रापोलेशन भी जज करेंगे, राइट। अब ये जो एक क्वेश्चन होगा, ये होगा हमारा 6 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, जो हमारी पोम है उनमें से एक लिया जाएगा। फिर एक आएगा हमारा प्रोज में से, और ये कहाँ से, फ्लेमिंगो में से, और ये होगा हमारा विस्तास में से। एक हमने फ्लेमिंगो से लिया और एक हमने विस्तास से लिया। फिर एक हमने जो प्रोज, अभी हमने यहाँ विस्तास से लिया था, तो एक प्रोज हमारा फ्लेमिंगो से भी आएगा। क्लियर हुआ? मतलब हमने क्या समझा कि जो लॉन्ग वाला हमने डिस्कस करा था 6 मार्क्स का, एक पोएम से हमने एक्सट्रैक्ट लिया तो वो 6 मार्क्स का था। फिर एक हमने फ्लेमिंगो से प्रोज लिया तो वो हमारा 6 मार्क्स का था। बट जो हमारा प्रोज विस्तास से लिया था हमने, वो हमारा 4 मार्क्स का था। बिकॉज जो हमारी फ्लेमिंगो, इसमें प्रोज भी है, उसमें पोम भी है। बट विस्तास में जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें सिर्फ प्रोज है, तो वो प्रोज भी 6 मार्क का है, फ्लेमिंगो प्रोज भी 6 मार्क्स का है, और जो फ्लेमिंगो से जो पोम एक्सट्रैक्ट है वो 4 मार्क्स की होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्क्स डिवीजन, और यू कैन टॉक अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप की, जो एक प्रोज से होगा, एक पोएट्री से होगा। कहाँ से? फ्लेमिंगो से। अब यहाँ पर शॉर्ट आंसर की बात करें तो वो कहाँ से होगा? एक प्रोज होगा जो विस्तास से होगा, बिकॉज विस्तास में तो पोम कोई है ही नहीं है। तो यहाँ पर वेटेज कितना होगा? इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एक प्रोज से एक पोएट्री से। शॉर्ट वाले में ये 10 मार्क्स का होगा, 5 के बोथ होंगे। और यहाँ पर एक जो विस्तास से लिया रहेगा, इसमें 2 रहेंगे, जो कि हमारे टोटल डिवीजन कितना रहेगा? 4 मार्क्स का। तो 14 मार्क्स हमें यहाँ पर क्लियर हो गए। नाउ अब 1 लॉन्ग जो होगा वो प्रोज से या पोएट्री किसी से भी आ सकता है। देन बट फॉर श्योर फ्लेमिंगो से होगा। वर्ड लिमिट रहेगी 120 या 150, बिकॉज लॉन्ग की हमेशा लिमिट, चाहे राइटिंग की बात करें या क्वेश्चन आंसर्स की बात करें, हमारा 120-150 वर्ड्स ही रहता है। It can be based on incident, theme, passage, extract, event as a reference points to access extrapolation beyond the across the text. This question will be elicit analytical and evaluative response from the student. Any one out of the 2. आपको 2 ऑप्शन मिलेगी, जिसमें से आपको एक ऑप्ट करना पड़ेगा। और फिर लास्ट में आएगा हमारा this would be for 5 marks। एक और क्वेश्चन आएगा लॉन्ग वाला, बेस्ड ऑन द चैप्टर्स फ्रॉम द बुक विस्तास। अभी हमने यहाँ से कहाँ से लिया था? ये फ्लेमिंगो तक का था। दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, पोम में से आ सकता है, प्रोज में से आ सकता है। अब हम बात करेंगे विस्तास की, तो विस्तास में तो पोम नहीं, इट्स ऑल अबाउट प्रोज। तो एक प्रोज यहाँ से लिया जाएगा विस्तास से, विच वुड बी अ डिटेल्ड क्वेश्चन, 120 to 150 वर्ड्स की लिमिट रहेंगी, होल्डिंग दी वेटेज ऑफ 2 into 2। तो टोटल 4 मार्क्स रहेंगे। बट कैसे रहेंगे? इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, जो कि सब डिवीजन बोल सकते हो या पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इट वुड बी इन दिस फॉर्मेट। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा? लॉन्ग में कितने का वेटेज है? यहाँ पे 5 का था और यहाँ पे 4 का था। इट गोज फॉर 9 मार्क्स। नाउ अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है दैट कम्स हियर। अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा रिवाइज्ड कोर्स है उसमें कौन कौन सी चैप्टर इंक्लूडिंग है और कौन कौन सी चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, तो अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी की 2 प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं फॉर क्लास 12 फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड। तो जो मेन बुक है एज डिस्कस्ड फ्लेमिंगो, और जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है दैट इज विस्तास। तो हमारी कौन कौन सी चैप्टर्स आ रही हैं उनको जल्दी से डिस्कस करते हैं। लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस, ये चैप्टर सारी हमारी इंक्लूड करी गई हैं। Here we go with the next। कहने का मतलब क्या समझ में आया? प्रोज की अगर हम बात करें तो प्रोज में से कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं है। प्रोज में हमें सारी चैप्टर्स पढ़नी है फ्लेमिंगो बुक में से। फ्लेमिंगो के सारे प्रोज कोर्स में इंक्लूडिंग। अब हम पोएट्री की बात करें तो पोएट्री में से जो 2nd नंबर की पोएट्री है, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, उसको डिलीट कर दिया है। तो अब आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें कितनी पोम्स पढ़नी है? मदर एट 66, कीपिंग क्वाइन
पॉइंट, थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, आन जेनिफर्स, टाइगर्स। तो ऑल टुगेदर पहले 6 थी, बट अब रेशनल होके कोर्स हमें सिर्फ 1 2 3 4 5 ही पोम्स पढ़नी है फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। अब हम ये भी देख लेते हैं कि विस्तास में से क्या क्या डिलीट हुआ है। सो हियर वी गो, बहुत ही एक्साइटिंग सा दिख रहा है, 2 चैप्टर ऑल टुगेदर डिलीट हुई हैं विस्तास में से। तो कौन कौन सी? 3rd लेवल पढ़नी है, टाइगर किंग पढ़ना है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ना है, एनिमी पढ़ना है, शुड विजार्ड हिट एनिमी जो कि चैप्टर नंबर 5 है वो डिलीटेड है, और चैप्टर नंबर 7 इवांस ट्राइज ऑन ओ लेवल ये भी डिलीटेड है। तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द बुक विस्तास ये डिलीटेड है आपके कोर्स में। अब हमें जो ऑल टुगेदर पढ़नी है वो हमारी 6 चैप्टर्स हैं। तो पहली आ गई 3rd लेवल, दूसरा है टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, फिर है द एनिमी, फिर उसके बाद है ऑन द फेस ऑफ इट, फिर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो ऑल टुगेदर अब हमें कितनी पढ़नी है? 3 4 5 6 7 एंड 8 चैप्टर्स हमें पढ़नी है। 2 चैप्टर्स हमारी डिलीट हो चुकी है कोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेशनलाइज्ड कंटेंट एज पर द CBSE गाइडलाइंस। अब हम जो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे उसमें जाने से पहले इसको एक बार और फिर से समझ लेते हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग की स्किल्स को जज किया जाएगा बाय 5 मार्क्स, और प्रोजेक्ट का आपका 10 मार्क्स का। तो यहाँ हमने पूरा समझ लिया, 100 मार्क्स हमारे पूरे कंप्लीट हो गए, जस्टिफाई हो गए। हेडिंग विद द नेक्स्ट स्लाइड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब यहाँ पर हम ये बताएंगे कि हम आप को बोर्ड प्रिपेयर करने के लिए किस किस पैटर्न से क्या क्या चीज समझाने वाले। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी पहले हमारी 1 शॉट रिवीजन। तो ये जो 1 शॉट वीडियोस हैं वो हम हर चैप्टर की आपको 1 शॉट वीडियो देंगे। व्हाई 1 शॉट? बिकॉज 1 शॉट में मिनिमम टाइम में हम कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे। तो दैट इज 1 शॉट, बिकॉज हम जानते हैं कि बोर्ड्स आर अप्रोचिंग, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, सब चीजों को कवर करना है लिमिटेड टाइम में। सो वी हैव कम अप विद द 1 शॉट वीडियोस फॉर एवरी चैप्टर। नेक्स्ट वी वुड कम अप विद द इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चंस, और कुछ अगर हमें लगेगा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, तो वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। देन कम्स विद नेक्स्ट MCQs, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन, 50 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर में एटलीस्ट 50 तो हो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ में 60 70 100 भी जा सकते हैं, और एटलीस्ट 50 तो हम हर चैप्टर से बनाएंगे ही बनाएंगे, बिकॉज MCQ भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट कम्स विद द लाइव सेशन इंक्लूडिंग क्लियरिंग ऑफ डाउट्स। तो लाइव सेशंस होंगे जिसमें आप डायरेक्टली हमसे इंटरैक्ट कर सकते हो, और लाइव सेशंस के थ्रू हमसे कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी, कुछ भी क्वेश्चन हो एग्जाम से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, या कोई भी कोर्स से रिलेटेड डाउट, क्वेरी या एक्स्ट्रा चीज दिमाग में आ रही हो, तो आप हमसे डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं स्टेप अप अकेडमी की प्लेटफॉर्म से इन दी लाइव सेशन, जहाँ पे सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट विद द क्विकेस्ट चैप्टर रिवीजन। अब ये वो पार्ट है, मतलब एग्जाम के एक नाइट पहले कि आप फटाफट से कोई मिल जाए कि 5 मिनट में सब चैप्टर्स को कंप्लीट कर दे और टच कर लो, लाइक गो थ्रू फटाफट। तो वो जो बिल्कुल क्विकेस्ट रिव्यू होने वाला चैप्टर का वो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे क्विकेस्ट चैप्टर रिव्यू में। ये बहुत ही इफेक्टिव होगा, व्हाट आई पर्सनली फील। प्लीज डू अटेंड दिस। एंड देन कम्स द लास्ट डिस्कशन ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब आप एग्जाम दोगे बोर्ड, तो हम उससे पहले 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि ये टेंटेटिव या ये प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए थे, तो हो सकता है इस बार आए, या फिर ऐसा वाला कुछ ना पूछा जाए। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट part. So this is all about the things that we would cover in the coming videos, और वो सारी videos आप तक पहुंचे, इसीलिए I am saying please do subscribe as much as possible. अपने फ्रेंड्स को बोलिए, अपने क्लासमेट्स को बोलिए, अपने कजन्स को बोलिए जो 12th बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा सब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप इनमें से कोई भी एक चीज़ को मिस ना कर पाए। Now that's all about the things. Before I leave,
please do regularly visit our official website by the name www.stepupscadmy.ind.in और कोई भी कोर्स से रिलेटेड, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, so please do come to us and directly interact, or you can also give your comment in the comment box. Thank you very much for viewing the channel.